अब आ गए हैं हम एल्बर्ट हॉल। ये देखो एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के पास आ गए हैं। गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा ही दी है। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम आ गए हैं। ये टिकट्स ले लिए। टिकट का प्राइस है 52 रुपीज़ पर पर्सन। और एल्बर्ट हॉल आने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, वो तो लोगों ने हमें, आसपास के जो लोकल्स हैं उन्होंने थोड़ा सजेस्ट किया हमें कि आपको एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, इसलिए हम एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम आ गए। अब यहाँ से चलते हैं, इधर से एंट्री है, चलो। ये एल्बर्ट हॉल, ये हमारी लास्ट प्लेस है विज़िट करने की। उसके बाद अब हम घर निकल जाएंगे, क्योंकि हम 3 प्लेस विज़िट कर चुके हैं। एक जयगढ़, मतलब तीसरी प्लेस ये है, इसको विज़िट करना बाकी है। एक जयगढ़ थी, एक नाहरगढ़ फोर्ट था, और ये लास्ट एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। उसके बाद फिर कभी देखेंगे, दोबारा आना हुआ जयपुर दोबारा ज़रूर आएंगे घूमने के लिए। बाकी अब हम यहाँ अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं। अंदर एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के जाते हैं। लोगों ने जो हमें सजेस्ट किया है, ये वर्थ इट है कि नहीं, ये भी अभी हमें अंदर जाके पता चलेगा। सामने का व्यू ये है, फ्रंट व्यू देख लो। बाकी अब अंदर एंट्री लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ से एंट्री लेते हैं, अंदर चलते हैं। इधर ये देखो, इसकी हाइट देखो, बहुत हाइट है इसकी। ये जगह है कारपेट गैलरी। ये कारपेट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से लाए गए हैं। ये देखो, एक ये है, एक ये है। इसमें डिज़ाइंस देख सकते हो, पैटर्न बना हुआ है, वो देख सकते हो आप। इस कारपेट गैलरी में आपको मुगल, पर्शियन और इंडियन कारपेट का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और इस कलेक्शन में कैदियों के द्वारा जेल में बनाए गए कारपेट भी दिख जाएंगे, जिन्हें जेल कारपेट भी बोलते हैं। इस कारपेट गैलरी के कलेक्शन का मेन अट्रैक्शन है पर्शियन गार्डन कारपेट। ये आपके सामने पर्शियन गार्डन कारपेट है, जिसे जयपुर गार्डन कारपेट भी बोलते हैं। इस कारपेट को माना जाता है कि यह ईरान के किरमान में बना है, जो कि 17वीं सेंचुरी में कारपेट बनाने का मुख्य केंद्र था। इस कारपेट को आमेर के महलों के लिए राजा जयसिंह फर्स्ट ने 1632 में खरीदा था। तो हम आगे चलकर दूसरे और कलेक्शन भी देखते हैं। इस जगह पर हम इंटरनेशनल आर्ट और पोट्री देखेंगे। अपने राइट साइड आप देख रहे हो, वो है बर्मीज और सिनाला आर्ट। आज बर्मीज को म्यांमार और सिनाला को श्रीलंका बोलते हैं। इसमें आपको कोबरा की कुंडली पर बैठे बुद्धा दिखेंगे, और सैंडलवुड से बनी अभिनेत्री, कुछ मेल फिगर, दानव और भाला पकड़े सैनिक भी दिखेंगे। ऊपर वाले सेक्शन में बैलगाड़ी, बॉक्स, नक्काशीदार खिड़की और पुरुष फिगर भी दिखेंगे। अब हम कुछ और देखते हैं। ये आप देख रहे हो, ये है यूरोपियन आर्ट। इसमें आपको किचन के आइटम देखने को मिलेंगे। नीचे वाले सेक्शन में आपको पानी पीने के लिए प्याला, वाइन कप, कॉफ़ी कप, कढ़ाई, गुलदस्ता और सॉल्ट वेसल जैसे आइटम देखने को मिलेंगे। और ऊपर वाले सेक्शन में आपको सोने की थाली, चांदी की ट्रे और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख रहे हो, ये टाइल्स हैं। ये पेंटेड टाइल्स हैं जो चीनी मिट्टी से बनी हुई हैं। अब आगे चलते हैं। ये मेडिवल यूरोपियन कलेक्शन है। इसमें आपको टेराकोटा का काम, यानी पक्की मिट्टी में उभरेदार काम दिखेगा। इसमें मिरर केस में बने और उभरे हुए चित्र दिखेंगे। और ये है नेपाल से प्राप्त बुद्धा। इस मूर्ति को आप ध्यान से देखोगे तो आपको बुद्धा जमीन को टच करते हुए दिखेंगे, और आप बुद्धा को चारों ओर देवों से घिरे देखोगे, जो उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त होने पर आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे, ये है ग्रीको रोमन कलेक्शन। इसमें भी टेराकोटा से बनी मूर्ति आपको दिखेगी।
जैसे कि जुपिटर्स, होमर्स, वीनस ऑफ मिलो, ये सब इनके नाम हैं। ये जैपनीज आर्ट है, इसमें लेटर बॉक्स, पाउडर बॉक्स और कुछ ब्रॉन्ज फिगर दिखेंगे। दूसरा आपको ये मूर्ति दिख रही होंगी, ये जापान के समुराई, शॉपकीपर, फायरमैन की हैं। ऊपर वाले सेक्शन में आपको वास, जैपनीज तलवार और सबसे यूनिक हराकिरी तलवार जो 15वीं सेंचुरी में सुसाइड के लिए प्रमुख हथियार था, वो दिख रही होंगी। ये आप देख रहे होंगे, ये बर्मिस गोंग है। ये बुद्धिस्ट मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। इसे बजाने पर इसमें से मधुर और पीसफुल साउंड निकलता है। ये सामने आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं टर्किश रेड पॉटरी। इसमें आपको टी पॉट, चिलम, एस्ट्रे, शुगर पॉट प्रकार के बर्तन देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हो, इसे पर्शियन एंड टर्किश पोट्री बोलते हैं। इसमें आपको वास, जग, वाटर पॉट जैसे आइटम देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट बगल में आपको जैपनीज पोट्री देखने को मिलेगी। इसमें आपको प्लेट्स, वास, बाउल, स्टैंडिंग बुद्धा, बोतल, वाइन बोतल, कवर जार जैसे आइटम दिखेंगे। अब जो आप बड़े साइज का वास अपने सामने देख रहे हो, उसका नाम है सत्सुमा वास। बिना पकाए आपको इसकी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। जापान के आइलैंड क्यूशू का एक सत्सुमा प्रदेश है जो अपने फेमस बर्तन के काम से जाना जाता है। इनमें किंग कोसान फैमिली जो क्योटो से है, वो सत्सुमा के बर्तन बनाने में सबसे प्रसिद्ध हैं। ये उनकी ही कलाकारी का एक नमूना है। उन्होंने इसे बनाने के लिए सोना चांदी का भी प्रयोग किया है। इस वाले सेक्शन को देखने के बाद अब हम दूसरे वाले सेक्शन को देख लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन को देखने के लिए। अपने लेफ्ट साइड अब हम देखेंगे तो आप देख सकते हो, ये कांच से बने हुए बर्तन हैं। इसमें लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी रंग के जग आपको दिखेंगे। ये कांच के जग आप देखोगे तो इनका आपको अलग अलग दिखेगा। किसी का मुंह पतला है, किसी का चौड़ा, किसी का मुंह छोटा है तो किसी का बड़ा है। इन कांच वाले बर्तन के अपोजिट में ही आपको चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन दिखेंगे। ये चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन जो अंग्रेज कुम्हार, जिसे इंग्लिश में इंग्लिश पॉटर बोलते हैं, के द्वारा बनाए गए हैं। इन बर्तन को जोसिया वेजवुड एंड सन्स कंपनी ने बनाया है, जो एक इंग्लिश कंपनी है। जो आप ये देख रहे हो, ये बुक्स नहीं है। ये देखने में बुक जैसी लग रही है, लेकिन ये टाइल्स है। ये ईरान से लाई गई पेंटेड टाइल्स हैं। ये हंगरी देश से लाए हुए बर्तन हैं। इसमें आपको छोटे मोटे, मोटे पतले, फूलदान और जग देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट में आपको यूरोपियन पोट्री देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एक हैंडल वाले और दो हैंडल वाले बर्तन देखने को मिलेंगे। इस तरफ का रूम हमने पूरा देख लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे रूम को देखने। इसमें भी आपको पोट्री देखने को मिल जाएगी। इस रूम में आपको डिफरेंट पोट्री देखने को मिलेंगी, जिनका ओरिजिन डिफरेंट कंट्रीज में हुआ है। इस वाले रूम में आपको अलग अलग स्कूलों में बनी हुई आर्ट दिखेगी। आगे हम देखेंगे कि किस किस स्कूल की आर्ट इस रूम में है। ये सामने आप देख रहे हो, ये मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट है। इसमें आपको सिंगल हैंडल, डबल हैंडल, विदाउट हैंडल वाले वास देखने को मिल जाएंगे। ये सामने आप देख रहे हो, ये बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट है। इसमें आपको दो बड़े साइज के वास, बीच में एक कलश और कलश के दोनों तरफ एक सील्ड प्रकार की पोट्री देखने को मिल जाएगी। ये सामने आप देख रहे हो, इनका नाम है दिल्ली ब्लू पोट्री। इनके कलर पर ही इनका नाम रखा गया है। आगे हम और भी पोट्रीज देखेंगे।
मुझे पता है आप पोट्री देखकर बोर हो गए हो। पोट्रीज वाला सेक्शन थोड़ा सा ही रह गया है, उसके बाद हम और भी मस्त मस्त चीज़ें देखेंगे। ये आप देख रहे हो, ये बुरहानपुर में बने हुए बर्तन हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के नेमबाद जिले का एक नगर है जो मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रसिद्ध है। अपने दूसरी तरफ आपको मिट्टी के ऐसे ही बर्तन दिख जाएंगे जो कि अलग अलग साइज शेप के हैं। मिट्टी का घड़ा, कलश, फूलदान, गुलदस्ता और भी बहुत कुछ। ये सारे आइटम यहाँ पे रखे गए हैं जिन पे अलग अलग पेंटिंग, नक्काशी वगैरह की गई है। आपके सामने ये नक्काशी देख सकते हो आप, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर जितने भी आइटम हैं उनके नीचे कुछ ना कुछ लिखा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके नीचे उनके नाम कि उन्हें क्या कहते हैं और या उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन का नाम लिखा होगा। मैं आपको सारे आइटम के नीचे लिखा हुआ ना तो बता सकता हूँ और ना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हर किसी का नाम बताना या दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसा करने बैठा तो ये वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी और आप शॉर्ट्स की तरह इसे स्वाइप करके भाग जाओगे। अब अपने काम पर लौट आते हैं। ये आप देख रहे हो, ये है चिलम। इसके अपोजिट में आपको बंगाल में बनी हुई कार्व पोट्री देखने को मिलेगी। बंगाल का निचला हिस्सा नदी और तालाब से भरा हुआ है, जहाँ पर इन्हें किले की कमी कभी नहीं होती। बंगाल के नीचे वाले हिस्से में मिट्टी के बर्तन पकाकर और बिना पकाकर बनाने की टेक्निक प्रचलित है। इसके जस्ट बगल में आपको बीकानेर में बने हुए बर्तन दिखेंगे। बर्तनों पर लाख की कारीगरी बीकानेर की बहुत प्रसिद्ध है। इन बर्तनों पर आपको सोने की लाख से कारीगरी देखने को मिलेगी। ये भी मिट्टी से बने हुए कुछ और बर्तन हैं। अब फाइनली हमारा पोट्री का सेक्शन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। इस वाले सेक्शन में हमें देवी और देवताओं की मूर्ति देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हो, ये पुराने समय के मंदिर के दरवाजे की लेफ्ट द्वार शाखा है और ये दूसरा वाला पुराने मंदिर की राइट दरवाजे की राइट द्वार शाखा है। ये 4th सेंचुरी की याक्षी देवी की मूर्ति है। ये मूर्ति मान मंदिर घाट वाराणसी से मिली थी। इसके अपोजिट में 9 और 10 सेंचुरी के बीच की चामुंडा की मूर्ति है और इसके जस्ट बगल में 8 सेंचुरी की मैत्रिका पैनल आबानेरी डोसा से प्राप्त हुई मूर्ति है। ये आप सामने देख रहे हो, ये भी 8 सेंचुरी डोसा से प्राप्त हुई शिवजी के पुत्र कार्तिक की मूर्ति है। ये वीणा पकड़े जयपुर से मिली शिवजी की मूर्ति है। ये 11th और 12th सेंचुरी के बीच की ब्रह्मणी देवी की मूर्ति है। इसके बगल में 8 सेंचुरी में उदयपुर से मिली हुई शिवजी की मूर्ति है। ये डोसा से मिली 8 सेंचुरी की महिषासुर मार्दिनी की मूर्ति है। ये 8 सेंचुरी की रावणुग्रह की मूर्ति है। इस मूर्ति के बगल में 400 विष्णु जी की 10th सेंचुरी की मूर्ति है। ये 10th सेंचुरी में राजस्थान के झुंझुनू नगर से प्राप्त हुई मुनि सुब्रनाथ की मूर्ति है। ये 10th सेंचुरी में जयपुर से प्राप्त विष्णु जी की मूर्ति है। ये भी 10th सेंचुरी में मिली विष्णु जी की 4 आर्म मूर्ति है। ये एक और विष्णु जी की 4 आर्म मूर्ति है। यहाँ पर आपको विष्णु जी की बहुत सारी मूर्ति देखने को मिलेंगी, लेकिन वह अलग अलग राज्य से प्राप्त हुई हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये रेड स्टोन में बनी डोसा से प्राप्त वरा की मूर्ति है। ये 10th सेंचुरी में मिली वामन विष्णु की मूर्ति जयपुर से मिली है। ये एक और विष्णु जी की 400 मूर्ति जयपुर के सांबर से मिली है। ये लक्ष्मी नारायण की 15th सेंचुरी में जयपुर के चाकसू से मिली मूर्ति है। ये बोधिसत्व की 12th सेंचुरी में पेशावर से मिली मूर्ति है। ये त्रिविक्रम की 12th सेंचुरी में मिली मूर्ति है। ये 4th सेंचुरी में पेशावर से मिली बुद्ध की मूर्ति है। ये योगा पोस्चर में बैठे बुद्ध की मूर्ति 4th सेंचुरी की है। ये एक और बुद्धा की मूर्ति है। अब हम पुराने टाइम के अस्त्र शस्त्र की गैलरी को देखेंगे। चलिए चलते हैं इस रूम के अंदर। अपने लेफ्ट साइड पर आप देखोगे, इस जगह पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट आपको पुराने टाइम की तलवार, ढाल और खंडा देखने को मिलेंगे। आप तलवार और ढाल तो समझ गए होंगे, लेकिन
खंडा का नाम सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खंडा भी एक तलवार है, बस वह दिखने में स्ट्रेट और दोहरी धार वाली होती है। दूसरी तरफ आपको कुल्हाड़ी, त्रिशूल, भाला और बाघनख देखने को मिलेगा। बाघनख को इंग्लिश में टाइगर क्लॉ भी बोलते हैं। अब भी नहीं समझे? अरे यार, ये देखने में बाघ के पंजों की तरह मेटल का हथियार होता है। लगता है अब समझ गए हो। यहाँ पर आपको तीर, भाले और धनुष देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ सामने आपको बंदूकों के कलेक्शन दिखेंगे। अब हम बंदूकों के कलेक्शन को देख लेते हैं। अपने लेफ्ट साइड आप देखोगे ये राइफल है। ये राइफल उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेट श्री निरंजन दास साहनी को उनकी बहादुरी को देखकर तोहफे में दी थी। ये बारूदानी है। इसमें बंदूक के लिए बारूद को स्टोर करते थे। ये उस टाइम का वस्त्र पहने और भाला पकड़े सैनिक आपको देखने को मिलेगा। ये युद्ध में अपने बचाव के लिए पहने जाने वाले शस्त्र जैसे हेलमेट, आर्म गार्ड और चेस्ट गार्ड हैं। इस आइटम को मूंट बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हिल्ट बोलते हैं। ये तलवार के हैंडल होते थे। ये बीच में आपको ढाल दिख जाएगी और इस ढाल के चारों ओर आप जो देख रहे हो उसे कटार बोलते हैं। इसे इंग्लिश में टाइगर नाइफ्स बोलते हैं। ये हेलमेट है। इसमें एक हेलमेट राजा मान सिंह का सबसे पहला हेलमेट भी है। इधर आपको शाही फरसा, ढाल में लगे हुए हिरण के सींग, गुर्ज विद काउ हेड, गुर्ज विद डेमन फेस, गुर्ज डंडे में लगे हुए गोला आकार वाला हथियार है। गुर्ज में आपको गाय और राक्षस के चेहरे दिखेंगे। इधर भी आपको खंजर, कटार, शील्ड देखने को मिल जाएंगी। इसके बगल में आपको बड़ी बड़ी नली वाली बंदूकें दिखेंगी। आपने अगर KGF 2 मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन है जिसमें अधीरा हीरोइन को बंदूक से गोली मार देता है। ये सारी बंदूकें देखने में अधीरा की बंदूक जैसी लग रही हैं। अब ये बंदूक देखो, ये कितनी मोटी बंदूक है। मुझे लगता है ये गोली से नहीं, तोप के गोले से चलती होगी। इधर आपको छोटी, बड़ी, मोटी, पतली सारी प्रकार की बंदूकें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि ये आपके सामने बहुत लंबी बंदूक है और इसके जस्ट लेफ्ट में आप ऊपर की साइड देखोगे तो ये कितनी छोटी बंदूक है। इसे पिस्टल कहते हैं। इसका नाम मजल लोडिंग पिस्टल है और ये लंदन में बनी हुई है। ये अस्त्र शस्त्र वाली गैलरी हमने पूरी देख ली है। अब हम दूसरे और कलेक्शन देख लेते हैं। इस वाले रूम में है मेटल आर्ट। इस रूम में हमें मेटल से बने आइटम दिखेंगे। इस सामने आप देखोगे ये मेटल से बने हुए बर्तन हैं। बीच में आपको बड़े साइज की थाली दिखेगी और उसके चारों तरफ आपको जलपात्र देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको सेम आइटम देखने को मिलेंगे। इसमें बड़ी थाली और बहुत सारे जलपात्र हैं। इसमें आपको बहुत सारे कॉपर के जार, रोज़ वाटर स्प्रिंकलर, बिस्किट बॉक्स और एक ओवल शेप की ट्रे देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ आपको टी पॉट, जलपात्र, एक ओवल शेप की ट्रे और थाली देखने को मिलेगी। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा वो बहुत ही बढ़िया आइटम है। ये देखो, ये है 19th सेंचुरी का पोर्टेबल वॉश बेसिन। जैसे आज के टाइम पर हमारे वॉश बेसिन फिक्स्ड हैं, तो हमें वहीं जाना पड़ता है जहाँ पर वॉश बेसिन लगा है। और इस वॉश बेसिन को तो हम अपने पास ला कर भी हैंड वॉश कर सकते हैं। ये वॉश बेसिन के दोनों साइड आप जो देख रहे हो वो साल्वर है। इन्हें आसान भाषा में ट्रे बोलेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हो इसमें मेटल का हुक्का, ट्रे, सुराही, सनशील्ड, साल्वर जैसे आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके जस्ट बगल में आपको बहुत सारे मेटल से बने हिरण, साल्वर और बीच में नंदी पे बैठे शिव जी और पार्वती जी देखने को मिल जाएंगे। ये कांच में बंद दोनों तरफ मेटल के कलेक्शन पहले वाले जैसे सेम ही हैं, बस इनमें एक दो आइटम और ऐड कर दिए हैं, जैसे मेटल का पक्षी, जार, फूलदान और एक दो आइटम और। ये बीच में ग्लास से कवर्ड मेटल के दो आइटम और हैं। एक तो देखने में बड़ा कलर्स लग रहा है और दूसरा पूजा का आइटम लग रहा है। अब हम सामने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें रामायण और महाभारत की सीट दिखेंगी।
सामने आप जो मूर्ति देख रहे हो वो गरुड़ की मूर्ति है। ये विष्णु जी के वाहन थे। अब हम देखेंगे महाभारत और रामायण शील्ड। ये जो आप देख रहे हो ये महाभारत शील्ड है और इसके बगल वाली रामायण शील्ड है। ये सारे शील्ड जयपुर के गंगा बख्श नाम के व्यक्ति ने बनाई हैं। महाभारत शील्ड में आपको सिल्वर रंग के गड्ढे दिख रहे होंगे जिनमें आकृतियां बनी हैं। इन आकृतियों में महाभारत का वर्णन किया गया है, जिसमें पांडु का राजत्याग, धृतराज का राजा बनना, युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ इसमें अंकित किए गए हैं। और दूसरी तरफ रामायण की शील्ड में भी सेम रामायण का वर्णन शील्ड के चारों ओर किया गया है। और शील्ड के अपोजिट में आपको जयपुर में बना रामायण यज्ञ पात्र आपको दिख रहा होगा। इसमें भी कुछ शील्ड और यज्ञ पात्र आपको देखने को मिलेंगे। इधर एक और बड़ी शील्ड है। इसके नीचे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसके गड्ढे में बनाई आकृतियों से लगता है कि ये कृष्ण जी के जन्म का वर्णन कर रही हैं। अगर आपको इस शील्ड के बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये दूसरी तरफ कुछ और भी शील्ड हैं। बर्ड हॉल म्यूजियम 2 मंजिला इमारत है। इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट फ्लोर वाली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं आपको इजिप्टियन मम्मी दिखाऊंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।